कांग्रेस कमेटी द्वारा मनरेगा बचाओ आंदोलन के तहत प्रेस वार्ता कर किया संबोधित। गांव, गरीब और मजदूर के संवैधानिक अधिकारों पर हमले को लेकर हुई प्रेस वार्ता। भाजपा सरकार की गरीब विरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस का कड़ा प्रहार। अजमेर देहात जिला कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष व विधायक विकास चौधरी के द्वारा आज मनरेगा बचाओ आंदोलन के तहत जिले के वरिष्ठतम कांग्रेस जनों, नेताओं, कार्यकर्ताओं व आम जनता से मनरेगा को बचाने के लिए व्यापक चर्चा कर एक भावी रणनीति का प्रस्ताव तैयार कर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। मनरेगा बचाओ आंदोलन के तहत आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजमेर जिला देहात कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष एवं विधायक डॉक्टर विकास चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पर ग्रामीण भारत, गरीबों और मजदूर वर्ग के संवैधानिक अधिकारों पर योजनाबद्ध हमला करने का गंभीर आरोप लगाया। तत्पश्चात डॉक्टर चौधरी ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक उपलब्धि है, जिसने गांवों के गरीबों को रोजगार का कानूनी अधिकार दिया। ये योजना केवल रोजगार योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय और गरिमा के साथ जीवन जीने का आधार है। लेकिन भाजपा सरकार ने सत्ता में आने के बाद इस जन कल्याणकारी योजना को कमजोर करने का काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार एक ओर मनरेगा का बजट लगातार घटा रही है, दूसरी ओर नाम बदलने, नियम बदलने और प्रक्रिया जटिल करने के जरिए योजना की आत्मा को समाप्त किया जा रहा है। इसके साथ ही मजदूरों को समय पर मजदूरी नहीं मिल रही, भुगतान में महीनों की देरी हो रही है और तकनीकी बाधाओं के नाम पर गरीबों को काम से वंचित किया जा रहा है। वहीं डॉक्टर चौधरी ने विशेष रूप से भाजपा पर धार्मिक भावनाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि मनरेगा जैसी अधिकार आधारित योजना को नए नाम और राम शब्द के शॉर्ट फॉर्म से जोड़कर जनता को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार विकास और रोजगार की विफलताओं को छुपाने के लिए भगवान राम के नाम का राजनीतिक उपयोग कर रही है, जो न केवल अनुचित बल्कि भारतीय संस्कृति और आस्था का अपमान है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भगवान राम मर्यादा, न्याय और सत्य के प्रतीक हैं, न कि गरीबों के अधिकार छीनने की राजनीति के। भाजपा सरकार राम के नाम पर प्रचार तो करती है, लेकिन राम राज्य की मूल भावना न्याय, समानता और जनकल्याण को पूरी तरह भूल चुकी है। इसके साथ ही डॉक्टर विकास चौधरी ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों के समय मनरेगा में 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, समय पर मजदूरी भुगतान होता था, ग्राम पंचायतों को निर्णय का अधिकार था और योजना के तहत स्थायी परिसंपत्तियां बनाकर गाँवों का विकास किया गया। वर्तमान में भाजपा शासन काल में मनरेगा का बजट घटाया गया, काम के दिन सीमित किए गए, NMMSF और आधार आधारित तकनीकी शर्तों से मजदूरों को बाहर किया गया और पंचायतों के अधिकार छीनकर योजना का केंद्रीकरण किया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब देश में बेरोजगारी चरम पर है, तब मनरेगा जैसी योजना को कमजोर क्यों किया जा रहा है? मजदूरों की बकाया मजदूरी का भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा? यदि मनरेगा प्रासंगिक है, तो कोरोना काल में करोड़ों लोगों की जान इसी योजना ने कैसे बचाई? डॉक्टर चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियां पूंजीपतियों के पक्ष में और गरीबों के खिलाफ हैं। रोजगार देने की जिम्मेदारी से भागकर सरकार योजनाओं के नाम बदलकर और धार्मिक नारों का सहारा लेकर जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार ने मनरेगा के मूल स्वरूप से की गई छेड़छाड़ बंद नहीं की, पर्याप्त बजट जारी नहीं किया और मजदूरों की बकाया मजदूरी का तुरंत भुगतान नहीं किया, तो कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन को राज्यव्यापी जन संघर्ष में बदल देगी। यह आंदोलन ब्लॉक, मंडल, बूथ से लेकर जिला और राज्य स्तर तक पूरी ताकत से चलाया जाएगा। अंत में डॉक्टर विकास चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी गांव, गरीब और मजदूर के सम्मान की लड़ाई से पीछे हटने वाली नहीं है। मनरेगा को कमजोर करने की किसी भी साजिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा और भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों का हर मंच पर पर्दाफाश किया जाएगा। इस दौरान प्रेस वार्ता में कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। किस तरह से आप इस मामले को देखो, तो गरीबों के साथ अन्याय हो रही है। कांग्रेस ने वो दियो कानून को वालों देर कानून पास कर आने नरेगा चालू करियो, बिने तोड़ मरोड़ गरीबों के साथ अन्याय कर दिया है। और कोई काम है एक में इतना कर दिया, 2 साल में ही कर दिया 5 साल का काम। एक काम किसी में थे तो पत्रकार हो कोई हुआ कि काम कांग्रेस का राज को काम चालू रख दिया तो बहुत बड़ी बात है। हकीकत है नहीं, कई काम हुई कोई किसी में काम हुई होगी। तो भाई थे तो मालिक साहब
जो दिमाग में थोड़ी बहुत लिखी हो तो थोड़ी कांग्रेस में ही को तो भाई वो अन्याय तो है, लिखना चाहिए। अन्याय नहीं, घोर अन्याय है। और जनता तैयार बैठी है जो नरेगा में जारी आने और अठे पत्रकार सम्मेलन करो, वो हर विधानसभा में करो, मोटर सम्मेलन यानी केकड़ी में क्यों 10-20 हजार आदमी भेड़ा करो तो जनता भड़क जाई। एरा जनता की सामने बीजेपी सरकार झुक जाई। मतलब लिखो तो आगे जा। मनरेगा की आत्मा पर, जो देश के गरीबों की आत्मा है, उस पर हमला भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। उसके लेकर हम 45 दिन का राष्ट्रव्यापी एक अभियान चला रहे हैं। उसके तहत आज हमारे ग्रामीण जिले के तहत हमारे वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में हमने आज प्रेस वार्ता करके आपको इस मुद्दे के बारे में बताया। निश्चित तौर पर ये ग्राम सभाओं को कमज़ोर करने का काम है। ये जो कानून दिया गया है कि गरीबों को अपनी मजदूरी का अधिकार है, उनको रोजगार का अधिकार है, उस रोजगार को अधिकार को ख़त्म करने का काम इन लोगों ने किया है, जिसको कांग्रेस पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हम जनता के बीच जाएंगे, ग्राम सभाओं में लोगों को संबोधित करके इस कानून को, जो 20 साल तक, चाहे कोरोना काल हो, चाहे 2008 की आर्थिक मंदी हो, उन सब में जो फ़ायदा गरीब को मिला है, गरीब के चूल्हे जले हैं, उसको हम बंद नहीं होने देंगे। और आप देख रहे हैं अजमेर ज़िले में जिस प्रकार के भाजपा नेताओं का, चाहे केकड़ी में बजरी माफियाओं द्वारा गरीब लोगों को कुचलने का काम हो, चाहे पिसांगन में हो, और चाहे नसीराबाद में जिस प्रकार से भाजपा का मंडल अध्यक्ष एसीबी की गिरफ्त में आकर जिस प्रकार का भ्रष्टाचार का आलम न केवल पूरे राजस्थान में, विशेष तौर से अजमेर ज़िले में जिस प्रकार को देखने को मिल रहा है, हम जनता के बीच जाकर, क्योंकि जनता 2 साल में थक चुकी है। मेरा मानना है, आप सब वरिष्ठ लोग हमारे बैठे हैं, कि पहली बार ऐसी सरकार आई है जिसका इकबाल 2 साल में ही खत्म हो गया। लोग त्राहिमाम है। जनता के बीच जाकर जनता की बात को उठाने का कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता काम करेगा। किसानों को मुआवजा मिल रहा है, मुआवजे में भी ये लोग पक्षपात का काम कर रहे हैं। ना जवान को रोजगार मिल रहा है, ना महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है। और जिस प्रकार से बजरी का आलम पूरे इस अजमेर ज़िले में देखने को मिल रहा है, उसको हम लगातार सड़क पे भी लड़ेंगे और सदन में भी इस बात को उठाने का काम करेंगे। जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं और देश में बीजेपी की सरकार बनी है, पहले दिन से इनके दिमाग में नरेगा को बंद करने की साजिश चल रही थी और वो अंततः इन्होंने बंद करके दिखा दिया। ये जी राम जी कुछ नहीं है, ये नरेगा बंद करने का फरमान है। जो अधिकार कांग्रेस पार्टी ने नरेगा के माध्यम से देश के गरीबों को दिया था 100 दिन के रोजगार के रूप में, और यहाँ राजस्थान में तो हम 125 दिन का रोजगार पहले से दे रहे थे, उस कानून को खत्म कर दिया है इन्होंने। और उसकी सच्चाई जब इस योजना का इम्पैक्ट आएगा तब लोगों को मालूम पड़ेगा। दरअसल जी राम जी कानून कोई कानूनी नहीं, ये योजना है और पैसा इसमें देंगे नहीं। पैसा नहीं देंगे तो ये योजना वैसे ही बंद हो जाएगी। तो गरीब के मुंह से निवाला छीना है और कांग्रेस विपक्ष में रहकर भी गरीब की आवाज़ को उठाती रहेगी। जन जागरण के माध्यम से गांव-गांव और ढाणी-ढाणी ये अलग जगेगी। नरेगा इस देश की आत्मा बन चुका है, उस आत्मा को देश से कोई नहीं छीन सकता, चाहे बीजेपी हो, चाहे डबल इंजन की सरकार हो। हम इसके लिए संघर्ष करेंगे और पूरी कांग्रेस पार्टी आपको पंचायतों में मिलेगी इसके खिलाफ आंदोलन करते हुए आने वाले। बजरी माफिया का दंगा वो नए वीडियो आ रहे हैं अभी जो वर्तमान विधायक उनको भी 2 साल में भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूरे राजस्थान में एक ही काम कर रहे हैं। ये बजरी माफिया बेलगाम है, या तो बजरी खुद चला रहे हैं या बजरी माफियों से उनकी साठगांठ है। अकेले केकड़ी में 2 साल में 4 मौतें हुई। एक मासूम महिला धुंधरी ग्राम में बैठी हुई थी, बजरी से भरा हुआ डंपर उसको रौंदते हुए चला गया। केकड़ी बाईपास पे हरपुरा का हमारा एक नौजवान, उसको बजरी के ट्रैक्टर ने कुचल दिया। एक लड़का परशुराम सर्किल पे उसको मार दिया। और अभी ताजा मेरू कला के अंदर मतलब शरीर का लोथड़ा कर दिया। पता ही नहीं चल रहा है कि ये कितनी बार उस पर डंपर चढ़ा होगा। इतनी निर्ममता पूर्वक ये लोगों को मार रहे हैं, हत्याएं हो रही है, गोलियां चल रही है सरेआम, और बजरी माफिया बेलगाम होके, और अब तो बहुत नंगा नाच हो रहा है। पुलिस का सिपाही विधायक को कह रहा है कि तू चोर है, और विधायक कह रहा है कि तू चोर है।
समझ में नहीं आ रहा है चोर कौन है। पब्लिक मूक दर्शक बन के पूरा तमाशा देख रही है। ऐसा नंगा नाच हमने कभी नहीं देखा और इसके खिलाफ भी आम आदमी ठगा सा महसूस कर रहा है। ये डबल इंजन की सरकार हमारे लिए बहुत भारी पड़ रही है। ऐसी स्थिति को देखते हुए आम आदमी बड़ा आंदोलन भी है, कहीं ना कहीं आक्रोशित भी है। आम आदमी के अंदर जो आक्रोश है उसका रिफ्लेक्शन आपको कुछ दिनों में पता चल जाएगा, क्योंकि लोगों की खामोशी को उसकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। आप अत्याचार करोगे, जुल्म करोगे, सरेआम लोगों को मारोगे, ये लोगों की जिंदगी लेने का अधिकार किसी ने नहीं दिया, डबल इंजन को भी नहीं दिया।